अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जनाब मैंने रखा था दही जमने के लिए। तो दही जम गया है, इसको मैंने रखा है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर आयत मिरास आयत नंबर 11 चल रही थी। तो उसमें से जो भी हमारी विरासत में जो हमने अपने जो रिश्तेदार हैं उसमें विरासत करके जानी होती है, फ़राइज़ में हमारे ये है, उसके मुतल्लिक जो कुछ भी यहाँ पर पेज पे है, ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। और ये मैंने आप लोगों के लिए ख़ास जो है इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो विरासत होती है उसकी तक़सीम किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर मुआशरे में तक़सीम का किसी को पता ही नहीं है। और तक़सीम हमारे माशरे में तो ये समझते हैं जो मतलब हमारे घर हैं कि भाई अगर होंगे तो भाई समझते हैं कि बस ये घर हमारा है। और माँ बाप भी ये समझते हैं कि घर बच्चों का ही है, यानी कि बेटों का है। बेटियों की बस शादी करनी होती है, बेटियों को रुखसत करना होता है। वो समझते हैं इसी के ऊपर हमने हर चीज़ खर्च कर दी, अब उनको विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता। हालांकि ये चीज़ जो है वो कुरान पाक में मना की गई है साफ़ साफ़। जन्नत और जहन्नुम का दारोमदार आपकी जो विरासत है उसकी तक़सीम के ऊपर है। तो इसीलिए आप इसको गौर से पढ़ें। आप अगर छोटे बड़े जो भी हैं इसको गौर से पढ़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपकी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए कि किस तरह से हमने विरासत की तक़सीम करनी है। इस्लाम में किस तरह से दायरे में रहते हुए इस्लाम की तक़सीम जो है वो जायज़ करार की गई है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ख़ास इनको शेयर करती हूँ। तो इसके बाद जनाब आज मैंने टाइम गुजारा खाते पीते, और बस पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी भूख लग गई, स्नैक टाइम। तो मैंने कहा चलो मूंगफली जो है उसको खाया जाए। ये माशाल्लाह से बड़ी ही मोटी ताज़ी सी मूंगफली है। देखें, इसको मैंने इंजॉय किया, थोड़ी सी मैंने खाई। फिर मैंने कहा चलो मगरिब के बाद अब चाय पीनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाती, ये ना हो कि बाद में चाय ही ना पी जाए। तो मैं दिखा रही थी आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छी मूंगफली थी ये। बहुत ही इसका स्वीट से इसके दाने थे अंदर से, बहुत ज़्यादा जैसे कड़वा और पुराना दाना होता है उस तरह का इसका दाना नहीं था। बहुत ही शानदार किस्म की मूंगफली थी। और वैसे भी अब तो सीज़न है, मूंगफली जो है वो बिल्कुल आम हो जाएगी, हर रेडी पर हर दुकान में आपको नज़र आएगी। इसके बाद जनाब आज मैंने खाना पकाना था। तो ये मैंने चिकन जो है वॉश करके रखा हुआ था। थाई पीसेस हैं, चिकन के लेग पीसेस हैं। तो मैंने इनको बाहर निकाला फ्रिज में। मैंने कहा चलो इनके अंदर मैं पानी डालती हूँ ताकि थोड़े से खुल जाएँ। फ्रोज़न था सारा का सारा, फ्रीज़ हुआ हुआ था, डीप फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा इसको उखाड़ती हूँ पानी के ज़रिए। ज़ाहिर बात है थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन घंटा डेढ़ घंटा रखने के बाद भी पानी की शिद्दत भी इतनी ठंडी हो गई थी कि हाथों से खुद ही फिर ये लेग पीसेस खोलने पड़े। तो बस फिर इसको मैंने पानी डालकर एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा चलो जी आप तो रेस्ट करो और मैं बाद में काम करती हूँ दूसरा। इसके साथ मसाला मैंने बनाया, बाकी काम सारे किए। और उसके बाद मुझे निम्को नज़र आ गई। आज खाने पीने की कोई चीज़ मेरे से बच नहीं रही है, पता नहीं क्यों। आज खैर मैंने फिर निम्को खाई। निम्को पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से हमारे घर में पड़ी हुई थी। मेरी फ्रेंड ने आना था पिछले दिनों, वो नहीं आई। फिर उसकी जो चाय के लिए तवाज़ो के लिए जितनी भी चीज़ें थी जनाब वो खाली मैंने ही खाई। तो यहाँ पर देखें पैकेट इतना बड़ा ओफल्ला, और अंदर से ये चुन्नी मुन्नी सी निम्को निकली है। तो ये है मसाला इसका, टाटरी सी डालकर थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल के नमक मिर्च डाल के निम्को खैर से तैयार की हुई थी। तो बहरहाल ये चीज़ें खाने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ। तो अब एक चीज़ घर पे आई हुई है तो क्या हो सकता है। ये देखिए मेरा बैग बिखरा पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा है। अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हो रही हैं। अभी मैं चाय लेके आई हूँ, फ़ाइनल टच दिया है, ऊपर लेके आई हूँ चाय। चाय पास रखी है। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं व्लॉग जो है उसकी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी की स्टडी अपनी कंप्लीट करूँगी। तो हस्बैंड मेरे नीचे टीवी देख रहे हैं, मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही हूँ। हालांकि वो कहते हैं यहाँ पर बैठ के पढ़ लो, लेकिन शोर शराबे में मेरे से नहीं पढ़ा जाता। कभी वो मैच लगाते हैं,
कभी फ़लस्तीन की न्यूज़ लगाते हैं और इतनी टेंशन में फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। और वैसे भी आपको पढ़ाई के लिए एक बिल्कुल पीसफुल माहौल चाहिए होता है। तो इसके बाद जनाब मगरिब का टाइम हो गया और देखें जनाब मैंने 2 दफ़ा शायद कह दिया है इस व्लॉग में। तो इसके बाद मगरिब का टाइम हो गया तो चाय की बारी थी, तो मैंने कहा चलो जी चाय बनाई जाए। चाय मैंने बनाई, इलायची इसके अंदर डाली मैंने। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी सौंफ, जैसे एक चुटकी सौंफ आप कह सकते हैं, इतनी सी ही सिर्फ सौंफ डाली, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जनाब देखें फिर मैंने जनाब कह दिया। तो इसके बाद मैंने डाली है इसके अंदर शक्कर और फिर चाय बनी थी बहुत ही मज़े की। और आज मैंने सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम जो है चाय के अंदर मलाई डाली थी, लेकिन इस टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा मलाई नहीं डालनी, क्योंकि पराठे भी खाए थे और चाय भी मलाई वाली थी, तो नाश्ता बड़ा हैवी हो गया। हालांकि वो मेरे से कावा मांग रहे थे, पुदीना पड़ा हुआ था लेकिन लेमन नहीं था, जिसकी वजह से कावा मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कहा लेमन होगा तो कावा बनेगा। तो यहाँ पर दूध, कल रात को दूध पड़ा हुआ था, तो कल रात वाला दूध अभी मैंने नहीं बॉयल किया, तो इसको बाहर निकाला। मैंने कहा चलें जी इसको भी बाहर निकालते हैं। और चाय हमारी साथ साथ पक रही है। चाय में थोड़ा सा दूध और डाला था, मुझे लगा कि चाय में दूध थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बड़े ही मज़े की रेसिपी। चाय के बाद बर्तन को इस तरह से भिगो देती हूँ मैं और पत्ती इस तरह से निकाल देती हूँ, ताकि बर्तन वॉश करने में और पत्ती को अलग से, ताकि हमारा सिंक वगैरह बंद ना हो, गटर बंद ना हो, इस चीज़ का ख्याल लाजमी किया करें। तो चाय बन गई है। इसके बाद जनाब आज खाना बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार। आज मैंने स्टैंड भी अपने किचन की जो शेल्फ़ है वहाँ पर रख लिया है। चलें जी खाना तैयार करते हैं। आज बनेगा चिकन और मेथी का सालन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने फ्राई करने हैं अपने प्याज। यहाँ पर मैंने तकरीबन एक मीडियम प्याज डाला है। इसका कलर हम करेंगे ब्राउन, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। इसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा किया इस तरह से। इसी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट वापस डालकर मैंने इसको कर लिया ग्राइंड, ठीक है। तो इसके बाद हमने सबसे पहले चिकन को भूनना है। ये 4 पीसीज है लेग के, इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये प्याज। इसकी बहुत मज़े की ग्रेवी बनेगी। अदरवाइज़ आपके जो प्याज हैं वो बड़े ही मोटे मोटे से नज़र आएंगे, क्योंकि इतना मसाला जो है इसका कुकर में तो नहीं होगा कि प्याज आपके गुम हो जाएं। तो इसी वजह से आप बेहतर है इसको ग्राइंड कर लें, लेकिन ग्राइंड कभी भी कच्चा प्याज ना करें, वरना कच्चा प्याज आपका फ्राई हो भी जाएगा, खाना पक भी जाएगा, तो वो आपकी ग्रेवी अजीब सी ढेलियों की सूरत में आपको नज़र आएगी। आपकी बाइंडिंग में आपकी ग्रेवी आपको नज़र नहीं आएगी। तो हमेशा प्याज को फ्राई करके फिर आप इसको जो है दोबारा से इसको कुक करें। आपकी जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही मज़े की होगी और बिल्कुल भी आपकी जो मसाला होगा वो ढेलियों की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि बाइंडिंग की शक्ल में होगा। इसके बाद हमने वो मसाला ऐड किया। इसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी मैं। अच्छा, नमक, मिर्च और हल्दी खाना पकाने के बाद भूनने से पहले दोबारा से मैंने डाली थी, नमक और मिर्च डाली थी, क्योंकि मुझे कम लगी थी। तो इस तरह से चिकन को हम भूनेंगे। भूनने के बाद इसको क्या करेंगे, मैंने उस दिन आलू मेथी पकाई थी और आलू मेथी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने बाकी मेथी जो थी वो शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर दी थी। तो फ्रोज़न मेथी मेरे पास पड़ी हुई है, वही मेथी हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से, टमाटर थोड़े से गल जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है। भूनने के बाद फिर ही आप इसको जो है दम पे रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बाउंटी खाई जा रही है, फ्रिज में रखी हुई थी, एक मैंने खा ली थी, इसका एक स्लाइस खाया था, एक पीस अभी इसका पड़ा हुआ था। तो बहरहाल अभी खाई नहीं गई क्योंकि फ्रीज़ हुई थी, तो मैंने एक साइड पर चूल्हे के पास ही रख दी ताकि ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आए, फिर इसको खाया जाए। तो ये जनाब हमारी रेसिपी बन रही है बड़े ज़ोरों शोरों के साथ। और ये देखिए मसाला आपका इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल भी ढेलिया नहीं है। बाइंडिंग मसाले की बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और आपकी मेथी और चिकन बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे आपने बड़ा ही कोई होटल शोटल का खाना खाया है। तो इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को बिल्कुल मेरे तरीके से ही। तो यहाँ पर ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब ये मैं लेके आई हूँ मेथी, ठीक है। ये इसकी ढेली जो है इस तरह से हम डालेंगे
चिकन के अंदर और इसको हम पकाएंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से भून कर। सबसे पहले इसको भूनना है, फिर इसको दम पे रखना है। दम में अगर आपने रखना है, आप इसमें तकरीबन 3 से 4 घूंट पानी के डाल सकते हैं। बाकी इसका अपना पानी भी ढक्कन से अंदर गिरेगा तो आपके लिए गोश्त उसी में गल जाएगा, इनफ होगा। ज़्यादा पानी इसमें डालने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और देखें चूल्हे में जंजला आ रहा है, कैमरा हिल रहा है, इस वजह से हर चीज़ हिल रही है। बहरहाल ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। कौन सी ये इसमें कोई बड़ी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो हमने इस तरह से मेथी को भूनना है। भूनने का जो टाइम है 4 से 5 मिनट आप ले सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम लेना है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बहरहाल जब मुझे नज़र आया कि ऑयल ने मतलब छोड़ दिया है, ऑयल मतलब खाने ने ऑयल छोड़ दिया है भुनाई के टाइम, उस वक़्त मैंने इसको दम पे रख दिया था 1 से 2 घूंट पानी के डाल के। ठीक हो गया, तो ये हमने दम पे रखा। इसके बाद अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। और एक दफ़ा मैंने इसको चेक करना है अभी, और एक दफ़ा चेक करेंगे जब पक जाएगा। तो साथ हमारा दूध भी बॉयल हो रहा है और यहाँ पर हमारी मेथी और चिकन का सालन बन रहा है। तो ये देखें, इसका कलर इतना प्यारा, इतना मज़े का आया है और इतनी खुशबू प्यारी लग रही थी इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेथी की खुशबू तो आपको पता है, जिस घर में मेथी बने, जिस घर में साग बने, वो घर तो दूर से ही पहचाना जाता है। लोग समझ जाते हैं भाई आज इस घर में लाजमी मेथी पकी है, या आज इस घर में लाजमी साग पका है। पालक भी ऐसे ही है, पालक भी ऐसी है, पालक की भी खुशबू दूर से ही पहचानी जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं, मौसमी चीज़ें होती हैं और खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हैं और अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह ताला हर एक को दे। यहाँ पर दही मैंने रखा है। अच्छा, वो पहले दही मैंने जमाना था और अब दही जम गया है, ठीक है। तो ये दही मैंने जमा दिया है। यहाँ पर आप देखें, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, साथ ही मैं रोटी पकाऊँगी। यहाँ पर रोटियाँ बन रही है और दोबारा से मैंने सालन को किया है गरम, अच्छे तरीके से नमक मिर्च डाल के दोबारा भुना है। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मुझे लाजमी बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।